नमस्कार हमारे प्यारे भारतवासियों। आज हम बात करते हैं बीएनएसएस, जो कि पुराना एक्ट जो था सीआरपीसी, अब नए एक्ट आ गया है। सीआरपीसी के जगह पे बीएनएसएस अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उसके अंतर्गत हम आज बात करते हैं अरेस्ट, जिसमें कहा जाता है गिरफ्तारी। उसमें गिरफ्तारी में यह बताया गया है कि एक गिरफ्तार हुए व्यक्ति के उसके अधिकार क्या क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसके भी राइट बनते हैं। राइट कहाँ कहाँ बताया गया है, जिसमें कहते हैं कि हम सीआरपीसी यथाकथित बीएनएसएस के अंतर्गत, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है उस राइट को बताया है। तो सबसे पहले हम बीएनएसएस में बात करते हैं। बीएनएसएस में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार कहाँ कहाँ बताए गए हैं। सर्वप्रथम सेक्शन बताए गए हैं जो है कि सेक्शन 38 के अंतर्गत। 38 के अंतर्गत यह बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो वह एक राइट उसका यह भी बनता है कि वह अपने मनपसंद किसी अधिवक्ता से मिले, और अगर गिरफ्तार व्यक्ति को किए गए गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ किया जाता है, उसके दौरान वो अपने इच्छा अनुसार वो किसी भी अधिवक्ता को चयन कर सकता है, और वो उसका राइट है और उसको वह प्राप्त होगा। और दूसरा आता है धारा 47, मतलब सेक्शन 47 के तहत। सेक्शन 47 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, उसके आधार पे किस आधार पे उसको गिरफ्तार किया गया है, और क्या वह जमानत का तो उसका राइट रहता ही है, तो उस जमानत के लिए उसको सूचना दिया जाएगा। नंबर तीसरा जो है वो सेक्शन 53 पे है। सेक्शन 53 पे यह बताता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय अधिकारी द्वारा परीक्षा कराना। मतलब कोई भी अगर गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है तो उसका यह अधिकार यह होता है कि वह अपने किसी भी चिकित्सा जो सरकारी होगा, सरकारी चिकित्सीय अधिकारी से वो अपना पूरी शरीर का या कुछ भी ऐसा कुछ वह पूरा वो जांच कराने का उसका अधिकार है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है इसमें, 51 सेक्शन 51 के अंतर्गत जो है कि उसमें भी चिकित्सा का राइट रहता है, लेकिन उसमें पुलिस का जो है कि राइट रहता है। वो पुलिस के जो है कि एप्लीकेशन पे चिकित्सीय जांच होता है। यहाँ जो सेक्शन 53 में बताया गया है वो जो है कि गिरफ्तार जो व्यक्ति होता है उसके एप्लीकेशन पे ये चिकित्सा जांच होता है। ये दोनों में डिफरेंट है। सेक्शन 51 में बस चिकित्सा अधिकारी उसमें पुलिस के आधार पे करेगा। इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है सेक्शन 53 के अंतर्गत, इस व्यक्ति का राइट बताया गया है। और नंबर तीसरी है सेक्शन 58 पे। सेक्शन 58 यह कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसको निरुद्ध न किया जाना। 24 घंटे से अधिक, मतलब 24 घंटे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसको 24 घंटे से ज़्यादा किस थाने पे आप नहीं रह सकते हैं। और नंबर जो है कि चौथा बात आता है सेक्शन 77, वारंट के सार की सूचना दे। अगर उसको वारंट इशू हुआ है तो उसको पहले किसी व्यक्ति को, जैसे उस गांव को कोई माने जाने व्यक्ति हैं, पहले यह रहता था कि किसी गांव में एक निरीक्षक के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था कि उस गांव को देख रेख करेगा। तो वो अगर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को वारंट हुआ है तो उस सबसे पहले उसी को सूचना दी जाती है। वो सूचना जाके उस व्यक्ति को पहुंच जाता था। तो वो चीज़ है इसमें बताया गया, वारंट की सार की सूचना देना। और नंबर जो है कि 5वीं बात है गिरफ्तार व्यक्ति के किए गए व्यक्ति का न्यायालय में अविलंब लाया जाना। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको बिना देरी किए न्यायालय में पेश किया जाएगा, वो उसका राइट है। और जो है कि एक सेक्शन 57 के अंतर्गत भी बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मजिस्ट्रेट या पुलिस के थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हुआ है, अगर थाने से निकटतम
जो न्यायालय है उसके अंतर्गत उस मजिस्ट्रेट को समक्ष पेश किया जाना है, या तो अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो थाने के भारसाधक अधिकारी को पेश किया जाएगा। ये सेक्शन 57 के अंतर्गत बताया गया है। और आता है सेक्शन 340। 340 में यह बताया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति के विरुद्ध अगर कार्रवाई की गई है तो उसको प्रतिरक्षा करने का उसका अधिकार है। वो कोई भी व्यक्ति अगर अभियुक्त है तो वो अपनी प्रतिरक्षा करेगा। भाई ये तो जाहिर सी बात है, वादी प्रतिवादी है, अगर वादी ने भाई मुकदमा किया है तो प्रतिवादी उसका प्रतिरक्षा तो करेगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। और नंबर 300 सेक्शन 341 के अंतर्गत कुछ मामलों में अभियुक्त के राज्य को व्यय के विधिक सहायता, ये विधिक सहायता की बात करता है जो राज्य सरकार करेगी। ये संविधान, और ये तो 341 के अंतर्गत बताया है विधिक सहायता की बात। ये संविधान और बताया गया है संविधान के 39A के अंतर्गत भी बताया गया है निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता संविधान 39A के अंतर्गत भी बताया गया है, और जो BNSS के 341 के अंतर्गत भी बताया है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई पैसा या कुछ भी फीस देने के लिए नहीं है तो वो राज्य सरकार जो है कि उसका राज्य सरकार पूरा खर्च उठाती है। ये जो है कि BNSS का सेक्शन 341 के अंतर्गत भी बताया गया है। और जो है कि संविधान के आर्टिकल 39A में भी बताया गया है ये चीज़ें। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे केसेस भी बताए गए हैं। और जो है कि ये गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार आर्टिकल 22 के 2 में भी कुछ चीज़ें वर्णन किया गया है। और जो है कि हम जो संविधान के आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत भी बताया गया है। तो ये रहे हमारे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में, जो कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है ये उसके राइट बनते हैं। वो अपने राइट को पाने का पूर्ण रूप से उसका राइट है ही है, तो वो अगर चाहेगा तो ये चीज़ अपनी मांग कर सकता है, जो कि उसको राज्य सरकार खुद अवेलेबल कराएगी।